गरीब बहू का पेड़ घर में मायका और हीरो का ससुराल। हर लड़की जब शादी करके अपने मायके से विदा होती है तो वह केवल एक नए घर में नहीं जाती, बल्कि एक नई दुनिया में कदम रखती है। ये दुनिया उसके लिए एकदम अजनबी होती है, जहां उसे न केवल खुद को साबित करना पड़ता है, बल्कि वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बनानी पड़ती है। लेकिन क्या हर लड़की को ससुराल में वही प्यार और सम्मान मिलता है जो उसे अपने मायके में मिला था? शायद नहीं। समाज में आज भी ऐसी कई बहुएं हैं जो अपनी गरीबी के कारण ससुराल में तिरस्कार झेलती हैं। उनकी मेहनत, प्यार और समर्पण को तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक वे कोई बड़ा बदलाव न लाएं। ये कहानी रीना की है, जो एक गरीब घर की साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी सोच और कर्मों ने उसे असाधारण बना दिया। उसने अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी सीख को अपनाकर ऐसा काम किया जिससे उसने न केवल अपने ससुराल का दिल जीता, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना ली। रीना एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ गृहिणी। उनका परिवार बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन रीना मेहनती और समझदार थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और हमेशा यही चाहती थी कि अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। जब उसकी शादी एक अमीर घर के लड़के अभय से तय हुई, तो गांव के लोग कहने लगे, रीना की किस्मत खुल गई, अब उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन जब रीना अपने ससुराल पहुंची, तो उसे हकीकत का एहसास हुआ। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, लेकिन उनके दिल उतने ही छोटे थे। उन्होंने कभी रीना को अपनी बहू की तरह अपनाया ही नहीं। उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती, कैसे कपड़े पहनती हो, बिल्कुल गांव की लड़कियों जैसी। पढ़ाई कर ली तो क्या हुआ, बड़े घर की बहुएं काम करने के लिए नहीं होती। रीना के लिए ये सब सहना बहुत कठिन था। उसने गरीबी देखी थी, लेकिन अपने मायके में उसे कभी किसी ने नीचा नहीं दिखाया था। लेकिन इस बड़े घर में उसे अपने ही घर में पराई बना दिया गया था। जब रीना मायके में थी, तो उसकी माँ ने उसे एक बात कही थी, बेटा, जब भी किसी जगह को अपना बनाना हो, तो वहाँ एक पौधा लगाना। जब वह बड़ा होगा, तो तुम्हें लगेगा कि यह जगह तुम्हारी है। रीना ने ये बात हमेशा याद रखी थी। जब उसे अपने ससुराल में अपनापन महसूस नहीं हुआ, तो उसने आंगन में जाकर एक छोटा सा पौधा लगा दिया। जब उसकी सास ने देखा, तो वह गुस्से में बोली, ये क्या कर रही हो? इस घर में पेड़ पौधे लगाने की जरूरत नहीं है। रीना चुप रही, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस पौधे को बड़ा करके ही रहेगी। रीना रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने पौधे को पानी देती और उससे बातें करती। लेकिन उसका संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसकी सास और नंदे उसे देखकर हंसती, देखो, इस गरीब लड़की को अब पेड़ उगाकर अपना गांव यहाँ ही बना रही है। एक दिन उसकी नंद ने गुस्से में आकर उस छोटे पौधे को उखाड़ दिया। रीना ने ये देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से एक नया पौधा लगाया और इस बार और ज्यादा ध्यान रखा। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। कुछ साल बीत गए। जो पौधा एक समय बहुत छोटा था, अब वह एक बड़ा छायादार पेड़ बन चुका था। अब वही सास, जो उसे ताने मारती थी, उसी पेड़ की छाया में बैठती थी। नंदे, जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, अब उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती थी। एक दिन रीना की सास ने उससे पूछा, तू इस पेड़ को इतना प्यार क्यों देती है? रीना मुस्कुराई और बोली, जब कोई लड़की अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है, तो उसे बहुत कुछ बदलना पड़ता है। उसे नए माहौल में खुद को ढालना पड़ता है, पर उसे अपने मायके की याद भी बहुत आती है। जब मैंने इस
घर में अपनापन महसूस नहीं किया, तो मैंने यहाँ एक पेड़ लगा लिया। ये पेड़ मेरे लिए मायके जैसा है, जहाँ मुझे सुकून और प्यार मिलता है। और यह ससुराल के लिए भी वरदान है, क्योंकि यह सबको छाया और फल देगा। अब सास को एहसास हुआ कि रीना ने सिर्फ एक पौधा नहीं लगाया था, बल्कि उसने इस घर में अपनी जगह बना ली थी। धीरे धीरे रीना की मेहनत और लगन ने सबका दिल जीत लिया। अब वही सास, जो उसे ताने मारती थी, उसकी तारीफ करने लगी। नंदे, जो उसे गरीब समझकर नीचा दिखाती थी, अब उससे सीख लेने लगी। एक दिन उसकी सास ने कहा, रीना, मैं समझ गई कि ससुराल किसी लड़की के लिए मायका नहीं बन सकता, लेकिन अगर वह मेहनत करे, तो वह इसे अपना घर जरूर बना सकती है। अब रीना को यह घर सच में अपना लगने लगा था। परिवार को जोड़ने के लिए प्रेम और धैर्य सबसे जरूरी होता है। गरीबी या अमीरी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके विचार और कर्म उसकी असली पहचान होते हैं। जब कोई नया रिश्ता अपनाना हो, तो धैर्य और मेहनत से उसमें अपनी जगह बनानी चाहिए। हर नई जगह को अपना बनाने के लिए वहां कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद हो। गरीब घर से आई बहू रीना अपने ससुराल में अपनापन महसूस नहीं कर पाती। फिर वह आंगन में एक पौधा लगाती है, जिसे वह अपने मायके जैसा मानती है। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर छायादार पेड़ बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रीना अपनी मेहनत और धैर्य से ससुराल में अपनी पहचान बना लेती है। अंत में वही ससुराल, जो उसे अपनाने को तैयार नहीं था, अब उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लेता है।